लैला कैस से नाराज होकर ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। वह तुरंत किसी को बताए बिना अपनी गाड़ी में बैठती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर लैला का चेकअप करती है और कहती है, लैला हमें आपके कुछ टेस्ट करने होंगे, आप अभी ऑफिस वापस जाइए, रिपोर्ट आने पर हम आपको कॉल करेंगे। ये सुनकर लैला वापस अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में बैठी लैला कैस के बारे में सोच रही होती है। उसी वक्त उसके फोन की घंटी बजती है। वह कॉल उठाती है तो डॉक्टर की आवाज आती है, लैला आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, हॉस्पिटल आ जाइए। लैला बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल लौटती है और डॉक्टर के कमरे में जाती है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहती है, मुबारक हो लैला, आप मां बनने वाली हैं। आपकी रिपोर्ट्स में कंफर्म हो गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर लैला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत कैस को कॉल करती है। कैस कॉल उठाता है तो लैला कहती है, कैस मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? कैस जवाब देता है, ठीक है, मेरे ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ। लैला अपनी गाड़ी लेकर तुरंत वहां पहुंच जाती है। वो कैस को रिपोर्ट्स देती है और कहती है, पहले ये देखो फिर बताना कैसा लगा। कैस रिपोर्ट्स देखता है और हैरान रह जाता है। लैला ये सच है, तुम मां बनने वाली हो? लैला मुस्कुराकर कहती है, हाँ कैस, ये सब हमारी मोहब्बत का नतीजा है। कैस बेहद खुश होकर कहता है, लैला आज तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। फिर वह कहता है, चलो घर चलते हैं, अब्बू और अम्मी को ये खुशखबरी देते हैं। लैला मुस्कुराती है और कहती है, कैस रास्ते में मिठाई लेते चलना, उन्हें बहुत खुशी होगी। दोनों मिठाई की दुकान पर रुकते हैं, मिठाई लेते हैं और घर पहुंचते हैं। कैस लैला को साथ लेकर अम्मी और अब्बू के पास जाता है, उनका मुंह मीठा कराता है। रफीक साहब पूछते हैं, कैस ये इतनी बड़ी खुशी किस बात की है? कैस और लैला एक साथ कहते हैं, हमारा बच्चा आने वाला है। यह सुनकर रफीकर साहब और उनकी बीवी की आंखों में खुशी छलक पड़ती है। पीछे से लैला के माँ बाप भी आ जाते हैं और दोनों को बधाई देते हैं। इसी वक्त कैस को हमीद भाई का फोन आता है। वो घबराए हुए कहते हैं, जीशान घर छोड़कर चला गया है, कहीं नहीं मिल रहा। ये सुनकर कैस सबको बताता है, जीशान गुम हो गया है। घर का माहौल एकदम गंभीर हो जाता है। कैस तुरंत अपनी गाड़ी लेकर हमीद भाई के पास पहुंचता है। उसी समय हमीद को एक अनजान नंबर से कॉल आती है, जीशान हमारे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए लेकर यहाँ आओ। ये सुनकर हमीद परेशान हो जाता है। कैस उसे समझाता है, पैसे लेकर चलिए, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। कुछ देर बाद पुलिस पहुंच जाती है। कैस और हमीद पुलिस के साथ किडनैपर्स की लोकेशन पर जाते हैं। घर के अंदर जीशान रस्सियों से बंधा होता है। हमीद दौड़कर उसे खोलने लगता है, तभी कुछ आदमी पीछे से आ जाते हैं और धमकाते हैं, पहले पैसे दो फिर लड़के को ले जाना। कैस तुरंत पुलिस को इशारा करता है। पुलिस हीरो जैसी एंट्री लेकर अंदर आती है और सब किडनैपर्स को पकड़ लेती है। जब हमीद उन आदमियों में से एक का चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है। वो उसका खुद का दोस्त निकलता है। कैस कहता है, देखा भाई, तुम्हारे अपने दोस्त ने ही तुम्हें धोखा दिया। हमीद गुस्से में पुलिस से कहता है, इसे ले जाइए। इसके बाद हमीद कैस से कहता है, अब मैं अपनी फैमिली को लेकर अब्बू के घर ही रहूंगा। कैस मुस्कुराकर कहता है, ठीक है भाई, चलो साथ चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं। हमीद अपने अब्बू से माफी मांगता है, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। रफीकत साहब उसे गले लगा लेते हैं। उसी वक्त अचानक लैला की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। वो कैस से कहती है, कैस मुझे लग रहा है मेरा बच्चा आने वाला है। कैस घबराकर उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत लैला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। कैस बाहर बेचैनी से टहल रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और मुस्कुराकर कहता है, मुबारक हो कैस, तुम्हारे घर बेटा हुआ है। कैस खुशी से उछल पड़ता है और अपने अब्बू अम्मी को बताता है, मेरा बेटा हुआ है। पूरा घर खुशियों से गूंज उठता है। सब लोग लैला के कमरे में जाते हैं। कैस लैला से कहता है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। लैला मुस्कुराकर पूछती है, अब हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे? रफीका साहब मुस्कुराकर कहते हैं, कैस तुम्हारे बेटे का नाम मैं रखता हूँ सुल्तान। लैला मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है अब्बू, जैसा आप कहें। घर में फिर से हंसी और खुशी लौट आती है। सभी एक साथ बैठते हैं और अपने नए सफर की शुरुआत करते हैं। और अगर आप जमा तकसीम ड्रामा की अगली कहानी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।